हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। एक बार फिर आपका जीएम इंग्लिश एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल स्ट्रक्चर लेकर आए हैं और इस स्ट्रक्चर के लिए सीखने के बाद आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे, ये बिल्कुल 100% श्योर है। आज हम जिस स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बोले जाने वाला स्ट्रक्चर है। हम अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस डेली प्रतिदिन बिल्कुल ये मानिए कम से कम दिन में 100 से लेकर और 200 के बीच में बोलते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू चेंज इट टू इन इंग्लिश, बट जब इनकी बात आती है कि इन्हें इंग्लिश में कैसे चेंज करें, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑन दैट टाइम वी आर अनेबल टू चेंज इट इन टू इंग्लिश। तो जब बात आती है कि हमें इन्हें अंग्रेजी में बदलना है तो उस समय हम क्या होते हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हम अंग्रेजी बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब ऐसे स्ट्रक्चरों को, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया जाता है और उसी में से आज हम एक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं और वो है आपका यूज टू। कि हमें यूज टू का प्रयोग कहाँ करना है, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इसकी आइडेंटिटी की बात करें कि स्ट्रक्चर आखिरकार हमें स्ट्रक्चर लगाना कब है, तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी में, फिर हम इंग्लिश में भी आएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे कि इंग्लिश में भी हम कैसे आइडेंटिटी करें। हिंदी में अगर आपके लिए हिंदी के किसी वाक्य के अंत में आपके लिए क्रिया के बाद या करता था, ये करती थी या ये करते थे, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के बाद आपको क्या शब्द मिलता है, या करता था, ये करती थे, ये करते थे, ऐसे शब्द मिलते हैं, तब ऐसे वाक्यों की जो इंग्लिश बनाने के लिए हमें यूज टू का प्रयोग करना चाहिए। काहे का यूज करना है, यूज टू का। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के बाद में या करता था, ये करती थी, ये करते थे, ऐसे शब्द लिखे गए हों, तब ऐसे जो वाक्य होते हैं इनकी जो इंग्लिश होती है वो यूज टू का प्रयोग करके बनाई जाती है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि जब किसी वाक्य में पास्ट की कोई आदत बतलाई जा रही हो या पास्ट की ऐसी घटनाएं बतलाई जा रही हो जिन्हें आप किया करते थे, जब किसी वाक्य में पास्ट की ऐसी बचपन से संबंधित ऐसी घटनाएं बताई जा रही हो या आदत से संबंधित ऐसी घटनाओं की बात की जा रही हो जिन्हें आप किया करते थे, तब इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हमें यूज टू की सहायता लेनी पड़ती है। क्या बोला है कि जब किसी वाक्य में पास्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई आदत बतलाई जा रही हो या पास्ट की कोई ऐसी घटना बतलाई जा रही हो जिन्हें आप बचपन में किया करते थे या पास्ट में ऐसा कोई एक्शन जो आप करते थे उसे बतलाया जाए, तब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारा यूज टू का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। इनमें हमें करना क्या पड़ता है, देखिए हैबिट का ध्यान रखना। पास्ट की हैबिटें ज़्यादा होती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मम्मी खाना पकाया करती थी, मैं तो प्रतिदिन बचपन में स्कूल जाया करता था, मेरी बहन बचपन में बहुत शरारत किया करती थी। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो अपने बचपन से या हम अपनी आदत से संबंधित वाक्यों को बोलते हैं। तब ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं एज यूजुअल, इसके बाद लिखते हैं हम यूज टू। क्या लिखते हैं, यूज टू। और सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें इसका यूज करना है। इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे सेंटेंस आपके सामने पहला लिखा हुआ है कि तुम बचपन में मुझे किताब दिया करते थे। आपका दोस्त है भाई, कोई दोस्त से आप कह रहे हैं ना कि भाई तुम अब ऐसी बात करने लगे हो, लेकिन बचपन में तो तुम हमेशा मुझे किताब दिया करते थे। तब देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया, या करते थे आया, ये हिंदी में हमने आपके लिए बचपन की बात हो रही है, आदत से संबंधित है। हमने आपके लिए पहले ही बताया है कि जब किसी वाक्य में आदत से संबंधित किसी भी प्रकार की पास्ट की कोई घटना बताई जाती है तब वहाँ पर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर यू, तो हमने लिखा यू। इसके बाद हमारा क्या यूज होगा, यूज टू, यूज टू। इसके बाद में क्रिया क्या है, देना, तो क्या हो जाएगा गिव, यूज टू गिव मी, यू यूज टू गिव मी बुक, यू यूज टू गिव मी बुक। कब, बचपन में, तो इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड सॉरी, यू यूज टू गिव मी बुक इन चाइल्डहुड, तुम बचपन में मुझे किताब दिया करते थे। नेक्स्ट हमारा है बे बगीचे से आम चुराया करते थे, बे बगीचे से आम चुराया करते
थे। देखिए बचपन की बात हो रही है ना, बचपन में अधिकांश बच्चों ने, अधिकांश लोगों ने बचपन से बचना है। अगर हम देखें जनरली जो गाँव के चिल्ड्रन होते हैं वो जनरली ऐसा करते हैं। देखिए बचपन की बात है, अभी की बात नहीं है। तब ऐसे में हमारे लिए देखिए बचपन की आदत बतलाई जा रही है। तब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है दे। इसके बाद में हमें क्या लिखना है, यूज टू। दे यूज टू चुराना, दैट मीन्स स्टील, दैट मीन्स स्टील। दे यूज टू स्टील मैंगोज। दे यूज, देखिए एक आम तो चुराते नहीं होंगे, बहुत सारे आम चुराते होंगे ना। तो दे यूज टू स्टील मैंगोज कहाँ से, फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम गार्डन। वे बगीचे से आम चुराया करते थे। तो क्या हो गया, दे यूज टू स्टील मैंगोज फ्रॉम गार्डन। लास्ट सेंटेंस हमारा है, मीना बचपन में गाना गाया करती थी। तो देखो बचपन की बात हो रही है, उसकी आदत थी गाना गाने की। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, मीना। तो हम क्या लिखेंगे, मीना। इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, यूज टू। इसके बाद हमारा वर्ब क्या है, गाना। सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग कब, बचपन में, इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, मीना यूज टू सिंग सॉन्ग इन चाइल्डहुड। मीना बचपन में गाना गाया करती थी। अभी हम और सेंटेंस देखते हैं। हाँ, इस प्रकार के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए आप जितने सेंटेंस बनाएंगे उतना ही आपके लिए हेल्प मिलेगा। और इस प्रकार की जब सेंटेंस बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको बनाना चाहिए। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने लिया वह है बचपन में बहुत खेलता था, बोलते हैं ना, यह बचपन में बहुत खेलता था। या हम ऐसे बोलते हैं कि वह बचपन में बहुत खेला करता था। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह बचपन में बहुत खेलता था या वह बचपन में बहुत खेला करता था। इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूज टू, ही यूज टू। वर्ब क्या है, खेलना। ही यूज टू प्ले टू मच इन चाइल्डहुड, वह बचपन में बहुत खेला करता था। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि मोहिनी, हमने बोला मोहिनी अक्सर मंदिर जाया करती थी। मोहिनी अक्सर मंदिर जाया करती थी। देखिए बचपन में जाती होगी कि मोहिनी अक्सर मंदिर जाया करती थी या उसकी आदत थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहिनी। सब्जेक्ट क्या है, मोहिनी। यूज टू, वर्ब क्या है, गो टू टेम्पल ऑफन। मोहिनी यूज टू गो टू टेम्पल ऑफन। मोहिनी अक्सर मंदिर जाया करती थी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमने बोला कि तुम बचपन में खाना बनाया करती थी। तुम बचपन में खाना बनाया करती थी। छोटे छोटे बच्चे रहते ना, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है यूज टू कुक फूड इन चाइल्डहुड। तुम बचपन में खाना बनाया करती थी। यू यूज टू कुक फूड इन चाइल्डहुड। तुम बचपन में खाना बनाया करती
थी। तो इस प्रकार से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं और आप भी कई सेंटेंस बनाइए इस प्रकार के, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और पास्ट की अगर कोई आदत की बात की जाती है तब हम इसी प्रकार के स्ट्रक्चर यानी यूज टू का प्रयोग करके बनाते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग था और इससे आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपके लिए स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही स्ट्रक्चरों के साथ।